हर थोड़े सेशंस जिसमें हम कोई कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, उसके बारे में हम थोड़े से असाइनमेंट्स यानी दो दो तीन तीन प्रॉब्लम करके आपको अल्टरनेट दे दिए जाएंगे, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो इस सेशन में हम ये दिमाग की तालीम या ब्रेन जिम में हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड के हम प्रॉब्लम्स आपको देने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूंगा कि इनमें क्या है। आपको अल्गोरिथम या अल्गोरिथमिक लॉजिक लिखना पड़ेगा, ये जो हम प्रॉब्लम बताएंगे या उसके लिए जो हम आगे प्रोग्राम भी लिखने वाले हैं। आपको बड़ी ध्यान से टेस्ट प्लान या टेस्ट केस या टेस्ट टेबल बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप लॉजिक टेस्ट करो और आपको लॉजिक का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। बिना टेस्ट टेबल आप लॉजिक या अलगोरिथम का सही है या गलत है आप कह ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब आप उस फ्लो के अंदर जाओगे तभी आपको पता चलेगा। जैसे मैंने देखा है कमेंट्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स टेस्ट टेबल बना के उसे टेस्ट करते तो वो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि टेस्ट टेबल से लॉजिक का फ्लो क्लियरली पता चलता है कि वैल्यूज क्या होंगे और अगर वैल्यूज अलग दे दिया तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपको एफर्ट करना पड़ेगा कि आप कोड ऐसे लिखे जो कम से कम वेरिएबल्स यूज करे, कम से कम लॉजिक के लाइन हो और कोड एफिशिएंट और क्लियर हो। कंफ्यूजिंग कोड मत लिखिए। जैसे ये प्रॉब्लम मिला थोड़ा वेट कीजिए, एनालाइज कीजिए, एनालाइज करने के बाद उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हल करने की कोशिश कीजिए। तुरंत प्रॉब्लम सोल्यूशन के यहाँ मत कूदिए, थोड़ा एनालाइज करके उसके अंदर प्रोसीड कीजिए। बेहतर होगा अब सारे स्टूडेंट्स एक 100 पेज के किंग साइज नोटबुक लॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी प्रोग्रामिंग लॉजिक, फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिथम सॉल्यूशन जहां पे आप सॉल्व करोगे उसे मेंटेन कीजिए। उसका फ़ायदा क्या होगा, जब आपको एग्जाम टाइम क्विकली रिवाइज करना पड़ेगा, आधा घंटा या 20 मिनट में आप पूरे 25 30 या 50 प्रॉब्लम आप रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि हमने जितने प्रॉब्लम करवाया आपको, अगर ये आप सिंसियरली करेंगे तो आपको एग्जाम बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम बिल्कुल केक वॉक रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए अभी हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है, आपको समझ लीजिए 3 नंबर दिए गए हैं, आप उन 3 नंबर को जोड़ के सम निकालना है, लेकिन उनका एवरेज तभी निकालना है अगर उनका सम 0 नहीं है। तो पहले ये देख लीजिए सैंपल इनपुट। अगर आपके 3 नंबर 10 20 30 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ सम भी आएगा एवरेज भी आएगा। अगर नंबर ऐसा होगा -20 10 10, तब क्या होगा, यहाँ सम 0 आ रहा है, तो ऐसे केस में आपको एवरेज फाइंड आउट नहीं करना है। अगला प्रॉब्लम वेरी सिंपल है। आप सब जानते हैं कि घर में हम जब बिजली यूज करते हैं उसे किलोवाट आवर में कैलकुलेट किया जाता है, और कॉमन लैंग्वेज में किलोवाट आवर को आप यूनिट्स करके मानते हो। तो इस कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स पे आपका बिल जनरेट होता है मंथली। समझ लीजिए पर यूनिट कॉस्ट है 5 रुपया, तो आपको उस हिसाब से आपको बिल जनरेट करना है। समझ लीजिए आपका 55 यूनिट्स है तो 55 इंटू 5 होगा, 100 होगा तो 100 इंटू 5 होगा। ठीक है, ये था सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम, अगर आपके यहाँ ए डेटा है, मतलब 4 अनइक्वल नंबर है, आपको उनमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो सपोज ये ए बी सी डी है, इसमें लार्जेस्ट क्या होगा, इसमें लार्जेस्ट हो सकता है 3। तो इसी तरह ये लाइन 1 लाइन 2 और लाइन 3। तो अगर आप इस डेटा को देखोगे, इस डेटा देख के आपको कोड लिखना पड़ेगा कि लार्जेस्ट नंबर क्या है। एक हिंट दूंगा आपको, जब भी आपके सामने प्रॉब्लम दिया गया है, एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट या प्रोग्राम, सबसे पहले एक सैंपल डेटा टेबल क्रिएट कीजिए। जब आप डेटा क्रिएट करोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या वेरिएबल्स चाहिए, कितने वेरिएबल्स चाहिए,
प्रोग्राम का लॉजिक क्या हो सकता है, सैंपल इनपुट और पॉसिबल सैंपल आउटपुट भी डिफाइन कीजिए। जब आप सैंपल इनपुट और सैंपल आउटपुट देखोगे तो आपको इनपुट और आउटपुट के बीच में लॉजिक का रास्ता बना के फाइनल सोल्यूशन तक जाना है। ठीक है, तो ये था डिसीजन मेकिंग या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट असाइनमेंट नंबर 1। अगला इसमें वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में बताऊंगा।